हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आर के राजपूत का जो ये पेड क्लास का टोटल कंप्लीट वीडियो बन चुकी है। ठीक है, आप लोग पेपर फेस्ट अगर एसएससी जे के लिए तैयार कर रहे हो या यूपीपीसीएल वगैरह, क्योंकि जेपी गुप्ता जो है वो बड़े एग्जाम के लिए है। जे के लिए तो सफिशियंट बहुत ही ज़्यादा है जे ए के लिए। ठीक है, लेकिन राजपूत बुक से 70% क्वेश्चन कोई भी जे का एग्जाम हो डायरेक्टली ऑटो उठाता है। ठीक है, कुछ लोग अब बोलने लगे सर ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा ही है। ठीक है, एसएससी जे पेपर फर्स्ट के लिए तो इससे बेस्ट बुक कोई है ही नहीं सकती। ठीक है, तो जो पहला लेसन हम लोग जेपी गुप्ता का चला रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और पहले लेसन में ही ये ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, कंसेप्ट से बताने में टाइम लग ही जाएगा। ठीक है ना, तो पहला लेसन जैसे ही कंप्लीट होता है फिर हम तेज़ी से रफ्तार बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, आप लोगों का बस एक ही काम है, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मेहनत किस लिए की जा रही है, आप ही लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, तो लाइक एंड शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे पहली बार है ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 157 द वैल्यू ऑफ वी इन द सर्किट शोन इन द फिगर। वैल्यू ऑफ वी इस वी, अब देखिए वी को निकालने के लिए इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर करंट इसमें आई फ्लो हो रही है तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 1, मतलब V इज इक्वल टू हो जाएगा आई। जो आई की वैल्यू हो वही होगा आंसर V। ठीक है, अब देखिए इसको फाइंड कैसे करेंगे। हमको वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो देखिए 3 एम्पियर है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 3 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है ड्रॉप करने के बाद का, मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप जो है 3 वोल्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमको ये निकालना है सीधे सीधे कि जो अब इसमें कितना वोल्टेज आएगा। ठीक है, इसमें कितना वोल्टेज आएगा 1। करंट सबसे पहले निकालेंगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे देखिए इसमें ड्रॉप का ज़्यादा नहीं, करंट में अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसमें क्या है वी एम्पियर, क्या वी एम्पियर करंट जा रही है, तो इसमें कितना 2 वी एम्पियर सीधे सीधे। ठीक है, अब हम कैसे लगाएंगे 3 प्लस, ठीक है 2 वी इजकल टू वी। ठीक, सीधे सीधे तो वी इजकल टू -3, आंसर इज -3 वोल्ट। ठीक है ना, वोल्ट में। ओके, इन द सर्किट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट shown in the figure, ठीक है, द करंट I1 इज, I1 हमको फाइंड करना, दिस करंट I1। देखिए यहाँ से 5 I1 आ रहा है। ठीक है, करंट यहाँ तक आई 5 I1, इतना तो आप लोग समझे 5 I1। अब इसमें कुछ गई और कुछ इसमें गई। ठीक है, अब यहाँ का वोल्टेज अगर हम V मान लें, देखिए डायरेक्टली सॉल्व हो रही क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ हम अंडरग्राउंड कर दें, मतलब ग्राउंडिंग कर दें, अर्थिंग कर दें। ठीक है, अब हम क्या लगाते हैं KCL, V -250, V -250 अपान में 2.5 ओम प्लस V/10 इजकल टू 5 I1। यही तो है ना 5 I1। फिर यहाँ से KVL लगा के भी निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, यहाँ से I1 आ रही, यहाँ से 5 I1 आ रही, टोटल करंट कितना है 6 I1। सीधे सीधे हम क्या लगा दें KVL। देखिए 250 नेगेटिव प्लस माइनस में 2.5 I1 ड्रॉप हो रहा है, फिर माइनस में 10 इंटू 6 I1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 और दिस 62.5 I1 इज इक्वल टू 250।
अब यहाँ से I1 इक्वल टू हो जाएगा 250 अपान में 62.5, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो आंसर इज 4 एम्पियर। एक इक्वेशन लगाए, देखिए इसमें इस्तेमाल किया हुआ एक तो KCL इस्तेमाल हो गया है, ठीक है, इसके बाद KVL, ठीक। और इसमें क्या करना पड़ता है, अभी इसमें भी आपको एक इक्वेशन बनाने के लिए और इसमें KVL लगाना पड़ता, तो डायरेक्टली कौन सा रूल अप्लाई हम लोग कर दिया, इसी को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। एक इक्वेशन बनाए और एक अननोन था तो फाइंड कर लिया गया आंसर। ठीक है, देखिए 159, व्हाट इज द करंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द सर्किट। ठीक है, सुन द 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। ठीक, 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा ये हमको पता करना है। ओके, तो यार ये इसमें कुछ करना है, आपको क्या करना, सीधे सीधे मान लेना है करंट इसमें फ्लो हो रही I। ठीक है, अब आप सीधे सीधे क्या लगा दोगे, KVL। एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देखिए कैसे, यहाँ से हम यहाँ से चल रहे हैं। ठीक है, माइनस टू प्लस जाते हैं तो क्या होता है, ऐड होता है। 20 माइनस, यहाँ पे I करंट जा रही है तो ड्रॉप होगा 2I। ठीक है, फिर इसके बाद पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं तो क्या होता है, सीधे सीधे यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ सीधे सीधे V लिख देंगे। 2I का मतलब V है ना, V ड्रॉप हो गया निगेटिव। ठीक, और लेकिन यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस हुआ था, यहाँ से निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, इसके बाद पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं तो क्या होगा, -6V। क्लोज लूप का कितना होता है टोटल, अलजेब्रिक सम 0, तो 6V - V मतलब -5V। ठीक है, और +20 माइनस का इक्वल टू 0, और यहाँ से तब निकालोगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब V इक्वल टू क्या, अभी हमने यहाँ पे लिखा था क्या, 2I, तो यहाँ लिख देंगे 2I इक्वल टू 4, तो I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 2 एम्पियर। तो बहुत ही ज़्यादा कुछ करना था, एक इक्वेशन बनाना है और फाइंड कर लेना आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में कर लेने चाहिए, मैंने इतने नेटवर्क आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो कर लेंगे, अन्यथा आप पूरे बुक सॉल्व कर दो, पढ़ेंगे नहीं बस देखेंगे वीडियो तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जिस हिसाब से मैं बताता हूँ उस हिसाब से आप काम भी करिए। देखिए नेक्स्ट, इफ़ रेजिस्टेंस R ऑफ 1 ओम, R कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, 1 ओम है, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स AB एज शोन इन द फिगर, टर्मिनल AB। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द R विल बी, इसके अकॉर्डिंग करंट कितनी फ्लो होगी ये हमको बताना है। ठीक है, 1 एम्पियर की करंट जा रही है यहाँ तक, 1 एम्पियर, कितनी एम्पियर, 1 एम्पियर। देखिए मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में और बाकी सारे लेक्चरों में बताते आया हूँ कि जब सर्किट आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे, जैसे से लग रहा हो कि बहुत ही ऐसा वैसा है, तो आप सीधे सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करिए। ठीक है, जैसे अब हम क्या करें, सुपरपोजिशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि करंट सोर्स को ही एक्टिव मानते हैं और इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तब हमारा जो डायग्राम बन के आएगा यहाँ पे, सीधे सीधे हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। ओके, आप समझ गए होंगे कि अगर ये आपका एक्टिव है और ये शॉर्ट हो गया हो तो 1 कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 और यहाँ पे R इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम, 1 ओम ले रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में ये कनेक्ट है। ओके, अब देखिए करंट कैसे फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर का हम बना रहे हैं आपका सर्किट। ये देखिए, ये करंट सोर्स आपका एक्टिव हमने इसको लिया है। ठीक, इसके पैरेलल में हम एक रजिस्टर लगाते हैं और फिर यहाँ पे 1 ओम, देख ही रहे हैं आप 1 ओम, और फिर R की वैल्यू कितना हम ले रहे हैं, 1 ओम। ठीक, 1 ओम, और इसके पैरेलल में आ जा रहा है, कितना आ रहा है पैरेलल में, 1 ओम। ये भी 1 ओम, इसके पैरेलल में 1 ओम। कितने रजिस्टर होगा, 2 2 4 1 5। ठीक, 2 2 4 और ये 1 ओम वाला 5 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की, जो कोई हमको दे रखा है, इसमें मैं अपने खुद से कुछ नहीं बता रहा हूँ, दे रखा है वो। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 निकाल रहे हैं। I1 का मतलब क्या हो गया कि इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करके पहले बना लेते हैं। ये देखिए आपका हो गया करंट सोर्स, ठीक, दिस, फिर आपका दिस, दो बने, ठीक है। ये कितना होगा 1 + 1/2 ओम हो जाएगा, 1 का पैरेलल हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया हाफ, ठीक, 1 का पैरेलल हाफ, ओके। और ये क्या होगा हाफ और +1 करंट, ये हो गया I1, इसमें बढ़ रही है 1 एम्पियर। अब यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकालें। I1 किस में है, ये वाला हम करंट निकाल दिए, ठीक है। इसमें आर वाले में कितना फ्लो हो रहा है उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब I1 निकालेंगे तो करंट डिवाइडर रूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 एम्पियर तक की करंट फ्लो हो रही है। यहाँ से करंट बटेगी तो हमको I1 निकालना है, तो पहले ऊपर 1/2 लेंगे, ठीक, अपान में प्लस 1/2 प्लस 1 + 1/2 मतलब 3/2 इंटू टोटल करेंट 1 एम्पियर, ठीक। अब I1 की वैल्यू यहाँ से हम लोग सॉल्व करने के बाद पाएंगे 0.25 एम्पियर। कैसे I1 आया पता चल गया होगा। अब देखिए हम अब वोल्टेज सोर्स को एक्टिव मानेंगे, सुपरपोजिशन में ही तो करते हैं, एक बार करंट सोर्स को एक्टिव मानते हैं, एक बार फिर वोल्टेज सोर्स को एक्टिव मानते हैं, ओके। वोल्टेज सोर्स को एक्टिव मानेंगे तो इसको क्या कर देंगे, ओपन करंट को, करंट सोर्स हो जाता है ओपन और ये हो जाता है आपका एक्टिव, यहाँ से करंट फ्लो होगी, ठीक। और यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो अगर ये रजिस्टर आर है, इसको अगर हम क्या करें, देखिए मॉडिफाइड सर्किट बनाएं तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला रजिस्टर आर, ठीक, और यहाँ पे ऐसे निकाल के हम लगा सकते हैं डायरेक्टली किसको, इस बैटरी को, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, फिगर को कन्वर्ट करके। तो ये आपका संतुलित है R1/R2 = R3/R4, तो इसमें कोई करंट फ्लो हो ही नहीं कि ये आर वाले में, मतलब इसमें फिर दोबारा कोई करंट नहीं फ्लो होगी, जो भी फ्लो हो रही है I1 ही हो रही है। I2 अगर निकालोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन की कंडीशन वो क्या कर ले रहा है, सेटिस्फाइड कर ले रहा है। तो टोटल करंट फ्लो होगी इसमें 0.25 एम्पियर, ठीक है ना। सुपरपोजिशन थ्योरम से आसानी से इसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक। अब देखिए बोला एक रजिस्टिव नेटवर्क दिया 161 कि इन दिस सर्किट shown in the above figure, the power consumed in resistance R is measured one sources acting at the time this value at 18, 50, 98 when all the sources are acting simultaneously, मतलब एक ही साथ ये चालू हो जाए जितने भी हैं, the possible maximum minimum values of R will be, करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है 0.25 एम्पियर। तो ठीक है, जैसे बोलते हो ऐसे करते हैं, हमको निकालना है पी मैक्स और पी मिनिमम। देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, I1 मानते हैं, मतलब जब पावर हमारा 18 वाट है तो डायरेक्ट निकालेंगे I²R = P, तो क्या हो जाएगा I1 = हो जाएगा P मतलब 18/R, ठीक। फिर I2 इसी तरह से निकालेंगे, पावर के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना है 50/R, इसी हिसाब से हम निकालेंगे I3, ठीक है। I3 को फाइंड करने का मतलब हो गया 98/R। हमको क्या पता चल गया I1, I2 एंड I3, ठीक है। अब करंट अगर हम एडिसिव में लेंगे तो पावर ज़्यादा आपकी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो I1 + I2 और + I3 अगर हम निकालें तो सीधे सीधे आ जाएगा 1/√R, ठीक। इसके बाद √18, √50, √98, ठीक है। ये तो आपको ऐड करने पे मिल ही जाएगा, √18, √50, √98, ठीक। अगर हमको P मैक्स निकालना है, सीधे सीधे P मैक्स निकालना होता तो क्या करते हम, टोटल I²R, I के मतलब I1 + I2 + I3 का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर 18, 15, 98 का होल स्क्वायर, और R से R कट जाता है, R का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर आएगा 450 वाट। P मैक्स तुमको मिल गया 450, तो ऑप्शन तो आप इसी से टिक कर सकते हो,
लेकिन पी मिनिमम निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा करंट है, सबसे ज़्यादा करंट कौन सी है, दिस 98 वाली, तो 98 में से इन दोनों को हटा देंगे तो सबसे कम करंट इस आर से फ्लो होने लगेगी। ठीक है, तो पी मिनिमम यहाँ से निकाल लेंगे। तो वहाँ पे हम बस हमको क्या करना होगा, पी मिनिमम में डायरेक्टली देखिए लिख रहे हैं, पी मिनिमम हमको डायरेक्टली सॉल्व करना क्या पड़ेगा, इतना बड़ा हमको नहीं बनाना है सर्ट्स को। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट 98 माइनस में अंडर रूट 50 माइनस में अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर, हमको ये फाइंड करना है। तो इसको आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 2 वाट। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर आ रहा है तो 1 में अंडर रूट आर वो स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ही मतलब भयंकर क्वेश्चन नहीं था, देखने में लग रहा है कि नेस्टेड नेटवर्क लगा दिए यार, कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, पावर इतने सारे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए जब मैक्सिमम पावर कब कंज्यूम हो, जब करंट मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्स और मिनिमम पावर कब कंज्यूम होगी, जब करंट मिनिमम होगी, क्योंकि आई स्क्वायर आर से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, मतलब नेटवर्क एन कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, एन रजिस्टर है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस, द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट बेस्ड ऑन द लूप एनालिसिस। ठीक है, बेस्ड ऑन द लूप एनालिसिस। अब देखिए हमको क्या करना है इसमें, सीधे सीधे कांट बी नेगेटिव, कांट बी जीरो, is independent of the value of voltage and current sources, dependent on the value resistor and the voltage and current sources। तो हमको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि लूप एनालिसिस में क्या होता है, जैसे V इक्वल टू आई इंटू आर या Z टोटल इम्पीडेंस ले लीजिए, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इम्पीडेंस मैट्रिक्स कैन बी नाइदर जीरो एंड नॉर नेगेटिव, मतलब ना तो जीरो होना चाहिए। देखिए डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन इसमें आया था जब हम लोगों ने पहले या दूसरे तीसरे लेक्चर में। ठीक है, तो उसमें हमने सॉल्व किया था, तो वो ना तो जीरो हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है, सीधे सीधे। ठीक है, वहाँ तो केवल मैट्रिक्स दिया था, बोला था इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो वो तो सीधे सीधे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन जब डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन पैसिव एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके हिसाब से कि जब ये आपका बोल रहा है कि कांट बी नेगेटिव कांट बी जीरो, ये तो सही होगा। इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट करंट सोर्सेस, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही, मतलब ए जो सही है आपका आंसर जो आपका आ गया ए। चौथा गलत है, क्योंकि डिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू रजिस्टर्स एंड द वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज, ये गलत है, इंडिपेंडेंट होता है। द मैश करंट, मैश मैंने बताया था कि अगर कोई मान लीजिए ये आपका लूप है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई लूप है आपका। मैश वो होता है कि उसके लूप में आप एक और बना दिए, एक था लूप बड़ा वाला, अब इसमें एक ये बना दिए कि दो हो गया। मैश होता है कि अगर ये मैश आप मान लिए इसके अंदर अब कोई भी और लूप नहीं बन सकता, उसको मैश बोलते हैं। ठीक है, तो मैश करंट मेथड वर्क्स विद बोथ प्लेनर एंड नॉन प्लेनर सर्किट। दूसरा, यूज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको पता है कि फॉर सॉल्विंग द नेटवर्क ऑफ मैश करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करते हैं, ना कि प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे हम बी को टिक करेंगे। इन नोडल एनालिसिस देयर आर द n nodes in the circuit, then how many equation will return solve to the network। देखिए नोड्स, जितने नोड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नोड्स होते हैं हमको क्या करते हैं, नोड से केवल एक इक्वेशन कम होता है तब हम सॉल्व कर लेते हैं। n नोड है तो n-1, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द नोड वोल्टेज टेक्निक ऑफ द सॉल्विंग नेटवर्क। तो सीधे सीधे आपको इसमें कुछ करना है, ये सब चीज़ें आपको तो फटाक से आनी चाहिए। तो हमको जब स्टेटमेंट गारंट ही सुनना, तो डी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और मैश एंड नोडल एनालिसिस। अब हमको स्टेटमेंट पढ़ना है, ये सब क्वेश्चन जो ए लेवल के परे है, ये सब IES का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो कंप्लीट पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो आपको पता ही होगा
देखिए इसमें जिस हिसाब से बोले, नेटवर्क दैट कंटेन मेनी सीरीज कनेक्टेड एलिमेंट वोल्टेज सोर्सेज मैसेज हैविंग कॉमन करंट सोर्सेज, इसे सुपर मैसेज बोलते हैं, आर मोर सुटेबल फॉर मैसेज एनालिसिस देन फॉर नोड एनालिसिस। तो फर्स्ट सही है, ठीक है, पहला सही है क्लियरली। नेटवर्क विद, ठीक है, नेटवर्क विद पैरेलल कनेक्टेड एलिमेंट और करंट सोर्सेज नोड्स कनेक्टेड बाय वोल्टेज सोर्सेज आर मोर सुटेबल फॉर नोड एनालिसिस देन मैसेज, ये भी सही है, सेकंड भी। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है टोटली सही है। थर्ड देखते हैं, सर्किट ऑफ फीवर नोट्स मैसेज बेटर एनालाइज यूजिंग मैसेज एनालिसिस व्हाइल ए सर्किट फॉर फीवर मैसेज देन नोट्स इज बेटर एनालाइज यूजिंग नोडल एनालिसिस। तो ये रॉन्ग है। जो नोडल एनालिसिस, द preferred reference node is node that is connected to, ठीक है, आपको प्रीफर रेफरेंस चेक करना है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क, तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, मतलब ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट थ्रू द पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, मतलब हम आपको बता चुके हैं आर एल एंड सी, ये बायलेटरल नेटवर्क होते मतलब एलिमेंट होते हैं। मेजर कपलिंग व्हेन द ब्रांच इम्पिडेंस टेक द डिफरेंट वैल्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विज बी प्रीफर्ड, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा होता है, क्या होता है सबसे अच्छा इसमें हम जो निकाल के लाते हैं वो होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और 169 पे चलते हैं। देखिए V1 V2 दे दिया है, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है। तो V1 इसको डायरेक्टली कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं। ये देखो V1 V2 V1 तक है, ठीक है। और बोला है कि सर्किट कंसिस्ट रजिस्टर एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस, ठीक, I एंड Z दे दिया नोड्स के बीच में, ऑब्टेन वोल्टेज एंड रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस नोड इन द फ्रॉम। तो ये सभी क्या होंगे, सीधे सीधे आपको पता ही हो जाएगा, तो ये सभी कंडक्टेंस होंगे। सिग्मा 1/r का मतलब वही होता है। फाइंड द वोल्टेज ऑफ द नोड ए। अब नोड ए का वोल्टेज हमको फाइंड करना, तो यहाँ पे मान लेंगे वी ए निकालना है और डायरेक्ट केसीएल से सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट भी नहीं लगेंगे। देखिए कैसे, इधर 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 क्या करना है हमको, ग्राउंडिंग सीधे सीधे, ठीक। यहाँ मान लेते हैं बेबी, ठीक है। 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो। या एक तरीका और है, यहाँ पे वोल्ट करंट का डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे 20 एम्पियर आ रही है ना। देखिए इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, अगर 20 इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपान में जो रजिस्टर क्या है 2 ओम, और ये वी ए बाई 2, वी ए अपान में 2, एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बनाएं, यहाँ से दूसरी भी तो बनानी पड़ेगी ना। देखिए 10 मतलब 10 इधर जा रही है, ठीक। इसके बाद 10 के बाद बी बी बाई 1, इधर भी करंट जा रही है, 10 प्लस बी बी बाई 1। अब इधर का करंट आप कैसे मानोगे, करंट इधर से मानोगे वी ए माइनस वी बी, ठीक है। वी ए माइनस वी बी याद रखना है, या अगर आप इधर करंट स्लो करोगे तो बी बी माइनस वी ए करोगे, या इज इक्वल टू कर दो आप सीधे सीधे वी ए माइनस वी बी बाई 2 इज इक्वल टू में। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व जब आप करेंगे तो आपका वी ए की वैल्यू जब सॉल्व आफ्टर सॉल्विंग करके आएंगे तो 20 वोल्ट आएगी, और वी बी आपका आएगा 0 वोल्ट, मतलब करंट ऐसे ही फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 वोल्ट वी ए, बी बी इज 0, ठीक। मैंने सॉल्व कर लिया, आप लोग चेक कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन, 2 इक्वेशन बनाना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे बता चुका हूँ अच्छे से भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। और राजपूत बुक पे आप लोग ध्यान दीजिए, कंप्लीट करके ही आप, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।